नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याऊ आगमनाद जी। तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याऊ आगमनाद जी। उससे बढ़िया कौन है जो देवे निज भान जी। उससे बढ़िया कौन है जो देवे निज भान जी। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियाणम मुत्ताणम मोयगाणम। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। दृष्टिदाता उपकारी सदगुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को नमन। सतत बोध को जगाए रखने वाले सत्संग से सिंचित करने वाले स्वामी विकास गुरु जी को नमन। ओम ओम ओम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन और नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का भी बहुत आभार। आप सबके निमित्त से सहयोग से तत्वार्थाधिगमन सूत्र की ये व्याख्या हो पा रही है। इस व्याख्या के लिए आप सबका बहुत आभार। हम पिछले कई सारे सेशंस में ऑलमोस्ट 2.5 years तो या ज्यादा ईयर्स हो गए होंगे कि हम इस तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र को आ, उसके सूत्रों को समझ रहे हैं, उसमें डीप डाइव कर रहे हैं, उसमें अवगाहन कर रहे हैं। हिंदी वर्ड भी साथ साथ बोल रही हूँ ताकि अब डीप डाइव और अवगाहन दोनों हमें एक साथ समझ में आ सके। तो उसमें डुबकी लगा रहे हैं, है ना।
ये ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो सूत्रों में डुबकी लगाने को वाले कोई थोड़े लोग ही होते हैं। और विराट गुरु जी बहुत सुंदर एक बात कहते थे। आ, उनकी कविता की पंक्ति में है ये बात कि सूत्र दीप खोलो नयन, सूत्र दीप खोलो नयन, पाओ सत साकार, या फिर गिद्ध पतंग बन, या फिर गिद्ध, गिद्ध मतलब आसक्त, डिटैच्ड, अटैच्ड, या जो इसमें indulge हो गया। तो या फिर गिद्ध पतंग बन, मेटो निज आकार। सूत्र दीप की तरह है, दीपक की तरह है। अगर आपने आंख खोली, अपनी आंख खोली, क्योंकि दीपक तो उजाला दे रहा है, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली तो कोई मतलब नहीं। तो कह रहे सूत्र दीप खोलो नयन, अपनी आंख खोली तो सूत्र दीपक की तरह होगा जो रोशनी देगा। और पाओ सत साकार, तो आप सत्य को अनुभव कर पाओगे, सत्य को साक्षात कर पाओगे, सत्य का, सत्य के साथ भेंट कर पाओगे। क्या सत्य है वहां तक पहुंच पाओगे। सूत्र दीपक की तरह आपका मार्गदर्शन बनेगा, आपने आंखें खोली तो। बट फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, कि हमने आंखें खोली तो। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग सूत्रों को रटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, है ना। पुनरावर्तन, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन। और कई लोग तो पूरी जिंदगी इस बात की खुशी में जी लेते हैं कि हमको 32 शास्त्र याद है, हमको 45 शास्त्र याद है, हमको इतने ग्रंथ याद है। किसी को पुराण याद है, किसी को बाइबल याद है, किसी को अवेस्ता याद है, किसी को गीता का पारायण इतने हजारों बार हमने कर लिया है। तो वो बड़े इस बात के लिए खुश होते हैं, लेकिन अपनी आंख खोलने की जहां तक बात है तो आंख नहीं खुलते। बिकॉज आंख खोलने का मतलब क्या है, कि बिना मान्यता के, बिना चश्मे के एज इट इज देख पाना। और हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम पहले ही मान लेते हैं, जो लिखा है उसको एज इट इज मान लेते हैं, शब्दों को एज इट इज, अर्थों को एज इट इज। और सब चीजों के साथ हम अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते हैं। हम अपना अपना ऑब्जर्वेशन डेवलप नहीं करते, बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। और बस जब तक अपना ऑब्जर्वेशन डेवलप नहीं होता तब तक हमारे भीतर के भीतर उघाड़ा नहीं होगा, भीतर आवरण हटेंगे नहीं, खुद को देखना नहीं आएगा। फिर तो हम मान्यताओं के चश्मे से ही देखते चले जाएंगे। तो इसलिए बोला सूत्र दीपक है, खोलो नयन, नयन खोलना, पाओ सत साकार, तो आपको सत्य जो है वो साकार मिल जाएगा। या फिर गिद्ध पतंग बन, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम गिद्ध हो जाओ, आसक्त हो जाओ पतंगे की तरफ। पतंगा क्या करता है, दीपक के अंदर आसक्त हो जाता है। तो दीपक को देखते ही वो उसमें जल के मर जाता है। वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, दीपक के पास चला जाता है। और पतंगा अगर दीपक के पास जाएगा, पतंगा एक उड़ने वाला प्राणी है। जैसे मक्खी, मच्छर अपन देखते हैं, वैसे ही पतंगा भी एक उड़ने वाला प्राणी है। उड़ने वाले प्राणियों को जैन शास्त्रों की भाषा में संपातिम भी कहा जाता है। संपातिम। तो ये उड़ने वाला पतंगा जो होता है, वो दीपक या कोई भी प्रकार की रोशनी देखता है तो उसके पास एकदम से जाता है। और जाता है, दीपक अंदर जाएगा तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर गिद्ध पतंग बन, गिद्ध बन जाओ, पतंगा बन जाओ, मेटो नहीं जाकर, अपन अपना भान ही भुला दोगे, अपना जीवन ही व्यर्थ कर दोगे। जैसे अधिकांश लोग यही कर रहे हैं। वो अपने अपने मान्यता वाले ग्रंथों के अंदर इतने उलझ गए हैं कि अपनी आंख तो खोली नहीं, और ग्रंथों को ग्रंथियां बना देते हैं। शास्त्रों को, ग्रंथों को, बुक्स को वो अपने लिए ग्रंथियों की तरह बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि बोलो मेरा कलमा, और मेरा कलमा तुम्हें नहीं आता, धाय धाय धाय। ये क्या हो गया, अगर तुम्हें कुरान का कलमा याद नहीं है तो धाय 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 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कि या फिर गिद्ध पतंग बन में तो निज आकार, तुमने तो अपना वजूद ही खो डाला, औरों को भी मार डाला। ये इसका मतलब ये हुआ कि कुरान ने जो शिक्षा दी उससे तुम्हारी आंख नहीं खुली, तुम्हारी आंख के अंदर तो चश्मे चढ़ गए।
बाइबल ने जो शिक्षा दी उससे आंख नहीं खुली। उन्होंने कहा लव इज गॉड। लेकिन हमने क्या किया? हमने प्रेम को तो जाना ही नहीं। अधर्म के नाम पर हमने लोगों को मार डाला, काट डाला, भेद पैदा कर दिए। कितने सारे भेद, कितने सारे युद्ध। इतिहास गवाह है कि हजारों युद्ध धर्म के नाम पे इस पृथ्वी पे लड़े गए। अक्सर पुराने समय से लोग एक कहावत कहते हैं कि लड़ाई के तीन कारण, झगड़े के तीन कारण। क्या तीन कारण? वो कहते हैं जर, जोरू और जमीन। ये झगड़े के तीन कारण है। जर का मतलब रुपया पैसा, जोरू मतलब बीवी, पत्नी, स्त्री, और जमीन, जमीन जायदाद, ये सारी धरती। ये मेरी धरती है, तेरी धरती है, बंटवारा, है ना। तो इन कारणों से लड़ाई होती है। पर अनुभव ये कहता है कि तीन कारण से भी बड़ा चौथा कारण धर्म हो गया। ये जितने युद्ध इन धर्म के नाम पे लड़े जाते हैं, उतना जर जोरू जमीन के नाम पे नहीं लड़े जाते। और धर्म के नाम पे आदमी धर्मांध हो जाता है। धर्म नहीं होता, अंधा हो जाता है। तो सूत्र की बात करते हुए कहते हैं कि सूत्र दीपक की तरह, आंखें खोलना। आंखें नहीं खोली तो ये तुम्हारे को सत्य नहीं दिखा पाएगा, तुमको मार्ग नहीं दिखा पाएगा, तुम्हें सत्य से साक्षात्कार नहीं करा पाएगा। अगर तुम ग्रंथ हो गए, आसक्त हो गए, सूत्रों को पकड़ के बैठ गए, अर्थों को पकड़ करके बैठ गए, और यही हो रहा है। सारी संप्रदायों का भेद क्यों है? क्योंकि एक ही शब्द की कोई व्याख्या कुछ कर रहा है, कोई व्याख्या कुछ कर रहा है, और सब अपने आप को, वी ऑल आर, वी आर परफेक्ट, हम तो राइट है, तुम गलत हो सकते हो बस। और फिर इस कारण से हम सब बढ़ते जाते, मरते जाते, कटते जकड़ते चले जाते हैं। चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी चेंजेस हो सकता है, क्वालिटी इज द सेम। कोई छोटे लेवल पे लड़ रहा है, अपने गच्छ में अलग अलग परंपराएं बना रखी है, वहां पे अलग अलग तरह के बंटवारे कर रखे हैं। कोई अपने पंथ में, और कोई बड़े लेवल पे युद्ध, राष्ट्रों के नाम पे युद्ध, धर्म के नाम पे चालू ही चालू है। तो ये सारे जिन्होंने आंखें खोलने के लिए, इशारे के लिए काम आ सकते थे, वो सब आंखें बंद करेंगे तो झगड़े के काम आएंगे। तो तत्वार्थ अधिगम सूत्र को हम सुन रहे हैं, और ये सूत्र के एक एक शब्द इशारे की तरह हमारे लिए, कि हम कैसे उस दिशा में अगर हम जाने लगे और एक्सप्लोर करने लगे, तो ये सूत्र हमको बड़ा मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे। अभी हम जो लास्ट सेशन से हम बात करते आ रहे हैं, वो अजीव काया के बारे में है। हमने जीव काया के बारे में बहुत चर्चा कर ली, अब हम अजीव काया की चर्चा कर रहे हैं, अक्षय द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो जब हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि पंचअस्तिकाय जो है, पंचअस्तिकाय नहीं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये जो पंच अस्तिकाय है, ये क्षेत्र से कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हमने जाना था कि किसी भी बात को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे आयाम हैं, देर आर सो मेनी डायमेंशंस। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हम चारों अपेक्षाओं से जान सकते हैं। उसको कहा तत्वार्थ अधिगम सूत्र में ही, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल भाव, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, ये सब निक्षेप है। हम कितने तरीकों से किसी चीज को जान सकते हैं। तो जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो द्रव्य है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में जाना था कि लोकाकाशीय अवगाह, लोकाकाश में सारे अवगाह करते हैं। सारे ही द्रव्य कहाँ पर है? तो लोकाकाश में है। अच्छा, लोकाकाश में तो फिर धर्म और अधर्म कहाँ पर है? तो कहा धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है संपूर्ण लोक में है। वो पूरे लोक, लोक जितने हैं, कृत्स्ने कंप्लीटली, टोटलिटी में, संपूर्ण पूरे लोक में वो समाये हुए हैं। फिर हमने बात की थी पुद्गलास्तिका है कहाँ पर है, दिखाई तो वो पड़ रहा है। तो उसके लिए अगला सूत्र था हमारे लास्ट सेशन के अंदर में, सूत्र नंबर 14 था कि जो पुद्गल है वो विकल्प से लोक के असंख्यात भाग बनता है। असंख्य भागादिषु भाज्य पुद्गला नाम।
कि पुद्गल जो है वो लोक, पूरे लोक में है, लेकिन कहाँ रहता है? तो बोला कभी संख्यात, कभी असंख्यात, असंख्यात विभाग में रहता है, और विकल्प से रहता है। विकल्प से क्यों बोला था? क्योंकि पुद्गल जो है वो एक परमाणु से लेकर के अनंत परमाणु प्रदेशी स्कंद और महास्कंद के रूप में है। कि वो एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकता है, और अगर वो कई सारे परमाणुओं की संरचना है, जैसे संख्यात, असंख्यात, पुद्गल परमाणुओं से इकट्ठा होकर के कोई स्कंद बना है, तो वो स्कंद एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकता है, संख्यात प्रदेशी में भी रह सकता है, असंख्यात प्रदेशी में भी रह सकता है। इस तरह से पुद्गल के अंदर में एक ऐसी क्वालिटी है जिसको शास्त्र की भाषा में बोला गया है कि उसके अंदर सूक्ष्मत्व परिणमन की शक्ति है। सूक्ष्मत्व परिणमन की शक्ति का मतलब क्या हुआ? कि वह पुद्गल जो है वो इतना परमाणु रूप में जब होता है इतना सूक्ष्म है, और जब स्कंद रूप में है तो सूक्ष्म और बाधित दोनों तरह का है। और उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो एकदम छोटा हो सकता है, और तो वो कहाँ पर भी कैसे भी रह सकता है। तो कई बार तो ऐसा हो सकता है कि अनंत परमाणुओं के संयोग से, यानी उनके कॉम्बिनेशन से बने हुए जो स्कंद रचना है, अ, वो भी आकाश के एक प्रदेश पर भी रह सकती है। तो इतना गजब का आकाश में स्थान देने का गुण है, और उस स्थान में रहने की क्षमता पुद्गल के अंदर इतनी अद्भुत है। और लास्ट सेशन में हमने ये भी बात की थी कि अगर वो असंख्यात प्रदेशी पुद्गल का स्कंद है तो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात प्रदेशों को ही गिरेगा, उससे ज्यादा को नहीं गिरेगा। क्योंकि अगर वो फैलता फैलता जाए तो जितने आकाश प्रदेशी वो है, जितना प्रदेशों का वो स्कंद है, उतने ही प्रदेश तक फैल सकता है, उससे ज्यादा तक नहीं फैल सकता, लेकिन कम में वो एक आकाश प्रदेश में भी रह सकता है। तो ये अद्भुत ही इस पुद्गल की रचना और लोक में उसकी स्थिति के बारे में हमने बात की थी। फिर इसको मोटा मोटी कोई एग्जाम्पल देके समझना चाहे तो हम समझते हैं कि जैसे एक ग्लास में दूध हमने भरा, जो अभी दूध उसमें और डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा, दूध छलाछल बढ़ चुका है, लेकिन उसी में हमने शक्कर मिला दी, अब वो दूध के अंदर समा गई। अभी ऐसा कैसे हो गया? इधर तो दूध था, उसके अंदर शक्कर डाल दी, शक्कर भी समा गई। अब शक्कर समा गया, पर हम नमक डाल दो, नमक भी समा जाए। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, कि उसी दूध के ग्लास में कोई स्थान देने की ऐसी क्षमता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को अपने भीतर स्थान लेता रहता, चलता रहता। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे, कि हम जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, अभी लग रहा है हम बैठे हुए हैं, है ना, ये चेयर पे, लेकिन पता ही नहीं इसी चेयर के अंदर में, इसी कुर्सी के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ पर ना जाने कितनी तरह के कोई सूक्ष्म जीव भी रह रहे होंगे, कितनी तरह की और स्थितियां भी इसके साथ में चिपकी हुई होगी। और हमें लग रहा है ये मेरा स्थान है, और उनको भी लग रहा होगा ये मेरा स्थान है, यहाँ तो हमारा निवास स्थान है। नहीं, हम बंगलों में रहते हैं, हम जंगलों में। अभी हम पीछे कई दिन तक आश्रम में थे, माधवपुर के आश्रम में थे। माधवपुर सौराष्ट्र में एक जगह है। तो अब मैं देखती हूँ वहाँ, क्योंकि वो जंगल में है, पूरा ही पूरा जंगल है, जैसे आपके पीछे जो बैकग्राउंड का फोटो आ रहा है, अभी वो पूरा जंगल है। अब जंगल में कमरे बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, हम लोग रह रहे हैं। वहां मैं देखती हूँ हजारों चींटियां। हम बोले यार अभी सफाई करी, फिर चींटी आ गई। समझ बोलते इनका तो घर है, अपन मेहमान है, इन लोगों का तो निवास स्थान है ना ये तो। हमको लग रहा है चींटी आ गई, अरे भाई चींटी तो अपने घर पे रह रही है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि जंगल में हमने घर बनाए हैं, हमने कमरे बनाए हैं। तो ऐसा ही है, हम लोग सोच रहे हैं ये मेरा स्थान है, पर यहाँ पे तो कितने जीव रह सकते हैं, कितने पुद्गल रह सकते हैं। तो बोल रहे हैं भाई असंख्येय प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम। ये हमने लास्ट सेशन में बात की थी। अब आज जो 15वां सूत्र है, 14 सूत्र की बात हम कर चुके, 5वें अध्याय के 14 सूत्र हम कर चुके हैं। अब ये 15वां सूत्र 15 में हम जा रहे हैं। ये जीव की स्थिति बता रहा है। इस पूरे लोक आकाश में जीव कहाँ पर स्थित रहते हैं, कैसे स्थित रहते हैं, कैसे सिचुएटेड है जीवों की।
रहने की स्थिति को कैसे समझना। तो सूत्र क्या बोल रहा है? सूत्र बोल रहा है, असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्यातवे भाग में जीव स्थित है। अब असंख्यातवे भाग में जीव रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझाते हुए व्याख्याकार बोलते हैं कि अगर हम इस पूरे लोक के असंख्यात टुकड़े कर दें, असंख्यात खंड कर दें, तो उसमें कोई एक खंड को उठाएंगे, वो असंख्यात व हिस्सा हुआ, कोई भी असंख्यात व भाग हुआ। तो हमने उसके असंख्यात भाग किए, और फिर उसका जो असंख्यात व भाग है, उसमें एक जीव रहता है। तो एक जीव कितना स्थान घेरता है? तो बोलते हैं वो असंख्यात व भाग जितना स्थान घेरता है। अभी जो असंख्यात व भाग है, वो कितने तरह के हो सकते हैं? तो असंख्यात तरह के हो सकते हैं। अच्छा, सवाल पैदा होता है, ये असंख्यात शब्द ही क्यों दिया? क्योंकि असंख्यात ही हो सकता है, अनंत हो नहीं सकता। क्योंकि लोकाकाश जो है, वो असंख्यात प्रदेशी ही है। अलोकाकाश को मिलाए तो अनंत प्रदेशी हुआ, क्योंकि आकाश ऐसा है जो लोक में भी है और अलोक में भी है। लेकिन अलोकाकाश, जिसको हम एंटी यूनिवर्स आज की साइंस में बोलेंगे, वहां जीव जाता ही नहीं है। तो फिर वहां पे तो जीव का प्रदेश हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका वहां है ही नहीं, वो पूरे लोक में ही है। तो इस लोक को आज की साइंस की भाषा में बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स। जिसको भगवान ने कहा लोक, उसको आज साइंटिस्ट बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स, जिसको हम देख सकते हैं वो यूनिवर्स। तो साइंस भी इस लैंग्वेज तक पहुंच गया, इस तरह की रिसर्च तक पहुंच गया है कि यूनिवर्स भी दो तरह का है। एक वो है जिसको हम ऑब्जर्वेट कर सकते हैं, एक वो है जिसको हम अभी ऑब्जर्वेशन में नहीं लगती, जा ही नहीं सकते, हम जा ही नहीं सकते, लेकिन वो है। देयर इज समथिंग। क्योंकि अगर जो दिखाई पड़ने वाला है, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो दिखाई ना पड़ने वाला है लेकिन है, ऐसा। अब वैज्ञानिक अपनी रिसर्च से कुछ स्थिति तक पहुंच रहे हैं, और इन ज्ञानी लोगों ने तो अपने भीतर के भीतर को उजागर उजागर करके इस सब को अपने भीतर ही साक्षात्कार किया है ना। तो अभी हम ज्ञानी लोगों की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन उनके सूत्रों को हम मानेंगे नहीं। मान लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उनके सूत्रों को एज ए हाइपोथेसिस हम ग्रहण करेंगे। साइंस साइंस में क्या सिखाया जाता है कि पुराने भी साइंटिस्ट ने जो कुछ रिसर्च करके, जो कुछ एक्सपेरिमेंट करके, जो कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे रिवील किया है, हम उनके एक्सपीरियंसेस को एज ए हाइपोथेसिस लेते हैं, और अब हम इसके ऊपर वापस अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस इक्वल बराबर आए, हो सकता है कुछ डिफरेंट आए। और अगर डिफरेंट आया है, तब भी हम उसके साथ भी स्टक अप नहीं होंगे, हम उसके लिए भी ओपन रहेंगे। और तब साइंस डेवलपमेंट की दिशा में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, वो डेवलप होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई मान्यता पकड़ करके बैठ नहीं गए। धर्म के नाम पे क्या होता है कि हमने कोई एक बात पकड़ ली है, और फिर हम वहीं पे स्टक हो गए, बस। तो फिर हमारे भीतर कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है। हमारे पास बातें बातें हो जाती है, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हो जाती है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और जब एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो हमारे भीतर से जो एक्सपीरियंस रिवील्ड होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस हमारे सामने आना चाहिए हमारे जीवन में, वो आता ही नहीं। और इस वजह से लोग धर्मांध हो जाते हैं, पर धर्म से उनकी अंदर की ज्योति जागृत नहीं होती। और सूत्र तो न्यूट्रल है, बातें तो न्यूट्रल है, हम इनको कहाँ कैसे किस दिशा में लेके जाएंगे। तो ये सूत्र कह रहा है, असंख्य भागादिषु जीवानाम, ये जो जीव है वह लोक के असंख्यातवें भाग में रहता है। क्या वो पूरे लोक में भी कभी फैल जाता है, या वो लोक के असंख्यातवें भाग में ही रहता है? वो कैसे सिचुएटेड रहता है?
तो अगला सूत्र भी इसी सूत्र के साथ ऐड ऑन करके हमें समझना होगा। अगला सूत्र जो 16th नंबर का सूत्र है, वह कहता है कि ये जो जीव है इसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो प्रदीप संहार संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत, कि वो अपने प्रदेशों को सिकोड़ सकता है और फैला भी सकता है दीपक की तरह। तो प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत, दीपक की तरह वह अपने प्रदेशों को संकुचित भी कर लेता है, अपने प्रदेशों को फैला भी देता है। संकुचित कर लेता है तो कैसे हो जाता है? तो जैसे निगोद का जीव, अब निगोद में भी जीवात्मा है लेकिन वो कितना छोटा है, अंगुल के असंख्यात विभाग जितना, एकदम छोटा छोटा छोटा, इतने छोटे में भी जीवन है। और जो फैल जाता है, अभी देखो एक ही जीव है, चींटी में भी है, और कोई एक जीव हाथी में भी है। अब कोई एक जीव को देखो बीज रूप में भी है, कोई एक जीव को देखो वृक्ष रूप में है। तो जीव बीज रूप में है तो कितना छोटा है, और जब जीव वृक्ष रूप में फैल जाता है कितना विशालकाय बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव अपने प्रदेशों को सिकोड़ लेता है तो छोटी सी देह में समा जाता है। जीव अपने प्रदेशों को फैलाता जाता है तो उसकी देह बड़ी भी हो जाती है। बड़ी देह में जितनी देह है उतनी देह प्रमाणे जीव रहता है। जैसे जब हम छोटे थे और अभी हमारा हाइट पहले की हाइट से बहुत बड़ा हो गया है ना। हम छोटे थे माँ के पेट में, कितने छोटे से थे। हाँ। और फिर हम बड़े होते 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 आज हम 5 फुट 6 फुट के इंसान हो गए। तो जीव ने क्या किया, जीव जब छोटे थे तो देह प्रमाणे जीव उतना ही फैला हुआ था। उसके बाद जीव फैलता फैलता हमारी हाइट बढ़ती गई, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो जीव का आत्म प्रदेश जो है वो भी विकसित होके फैल करके इस रूप में आ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझाया पुराने लोगों ने, दीपक का एग्जाम्पल दिया। जैसे दीपक है, दीपक को जगा करके कमरे में रख दिया तो पूरे कमरे में रोशनी फैला रहा है। अब दीपक की रोशनी कितनी है, असंख्यात प्रदेशों तक फैली हुई है, पूरे कमरे में फैली हुई है। लेकिन फिर अपने दीपक के ऊपर कोई जार रख दिया, कोई टोकरा रख दिया, अब दीपक का प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है, उस टोकरी के अंदर तक ही फैल रहा है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल हम लालटेन का दे सकते हैं। अभी आज के जमाने में हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देंगे। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने कहाँ पर इसको बल्ब को जलाया है, कितनी वोल्ट का जलाया है, तो उसकी रोशनी उसके हिसाब से फैल जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये जो इसका प्रकाश फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसी एग्जाम्पल के साथ वो बता रहे हैं कि जीवों के जो प्रदेश भी है वो फैलते भी है और सिकुड़ते भी है। और वो सिकुड़ जाए तो लोक के असंख्यात विभाग में रह सकते हैं, और जब फैल जाए तो पूरे लोक में व्याप्त हो जाए, उतने हो सकते हैं। कब फैल जाते हैं? तो शास्त्रकार एग्जाम्पल देते हैं कि जब केवली समुद्घात करता है। केवली समुद्घात जब होता है, जब उसको पता है कि अब उसके आयुष्य पूरा होने वाला है और उसको अपने सारे कर्मों की निजरा करनी है, सारी स्थितियों से मुक्त होना है, तो वो अपनी देह से अपने आत्म प्रदेशों को निकाल करके पूरे लोक में फैल जाता है। और उस केवली समुद्घात के क्षणों के अंदर में पूरे लोक के अंदर एक जीव के आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। ऐसे ही निर्वाण काया में होता है। अब वो मुक्त हो गया है, अब उसके आकाश प्रदेश कहाँ पर है? पूरे लोक में व्याप्त है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में बाधा देने वाला कोई तत्व नहीं बचा। अदरवाइज कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर चिपका हुआ था, तो जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ वो बंधन में था तब तक उसके कार्बन शरीर के प्रमाणे वह अपने आकार के अंदर अलग अलग स्थितियों में रहता था, अलग अलग ढांचों में रहता था। लेकिन जैसे ही उसका कार्बन शरीर से वो मुक्त हो गया, वैसे ही वो पूरे लोकाकाश में फैल गया। तो जीव सिचुएटेड कहाँ पर है, कैसे रह रहा है? ये सूत्र बता रहा है कि जीव के रहने का स्थान असंख्येय भागादिषु जीवानाम, लोक के असंख्यात विभाग में है, और प्रदेश नहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत, दीपक की तरह वो अपने आत्म प्रदेशों को सिकोड़ भी सकता है और फैला भी सकता है। सवाल आता है, सिकोड़ सकता है तो
असंख्यात विभाग जितना सिकुड़ सकता है, और भी कम क्यों नहीं सिकुड़ लेता है? और भी कम इसलिए नहीं सिकुड़ सकता है क्योंकि जब तक जीव कार्बन शरीर से युक्त है, तब तक कार्बन शरीर की आकृति प्रमाणे उसका रहना होगा, और वह कम से कम तो असंख्यात विभाग में रहना होगा ही, इसलिए असंख्यात विभाग बोला। अब ये बातें को हम कैसे समझेंगे? तो हमारा यही कहना है कि कई बातें अभी हमारी एक्सपीरियंस में नहीं है। ये बातें केवल हमारे लिए कुछ संकेत है। अगर हम उस दिशा में जाने लगे तो हमें कुछ चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने अनुभव से कुछ बातों को हम समझ पाएंगे। अदरवाइज ये सब बातें हमारे लिए खाली इंफॉर्मेशन है, हाइपोथेटिकली हम इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं है, तो हम ये नहीं कहते कि ये क्या है। हम ये कहते हैं कुछ इशारे हैं, हम इस पे चल सकते हैं, बस इतना ही हमें समझना होगा। अदरवाइज हम फिर, आवाज आ रही है मेरी? तो हम पकड़ करके ना बैठ जाए, है ना, ये बात हमको एकदम क्लियर रखनी है। तो सूत्र है, असंख्येय भागादिषु जीवानाम प्रदीप प्रदेश सहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। और आज तो बिजली के आविष्कार से हमें बहुत सारी बातें एग्जाम्पल ही से समझ में आ जाती है कि कैसे हम बिजली के प्रयोग से, अलग अलग विविध तरह के प्रयोगों से हम देखते हैं कि एक ही करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने तरह के आकारों में बदल जाती है, और कितनी अलग अलग इफेक्ट्स वो पैदा कर देती है ना। हेलो, जय हो। इज देयर एवरीथिंग इज ओके? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, तो हम आगे बात करें। प्लीज कंटिन्यू। यस यस। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जीव कैसे रह रहा है। तो अब यहाँ पर आते आते हमने पुद्गल के रहने का, जीव के रहने का, धर्मास्तिका धर्मास्तिका के रहने का, सबका क्षेत्र की अपेक्षा से ये पंच अस्तिकाएं कैसे रह रहे हैं हमने समझ लिया। और आकाश को हमने पहले समझ लिया था कि आकाश पूरे लोक में है और अलोक में भी है। धर्म अधर्म पूरे लोक में है। पुद्गल अलग अलग अपेक्षाओं से है। असंख्यात विभाग, संख्यात विभाग, अनंत विभाग, वो बहुत अपेक्षाओं से रह रहा है। और जीव जो है वो असंख्यात विभाग में रह रहा है। अब हम आगे जो चैप्टर में जा रहे हैं, आगे सूत्र के जो अगले पड़ाव में जा रहे हैं, जहां से हम 17वें सूत्र में प्रवेश करेंगे। ये सूत्र बताते हैं कि इन द्रव्यों का गुण क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी क्या क्वालिटी है जो हमको किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, इनका उपकार क्या है, इनका अनुग्रह क्या है, इनके होने से हमारे जीवन में क्या फर्क आ रहा है। कैसे समझना हमको कि ये द्रव्य हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, या ये द्रव्य हमारे जीवन में मौजूद है। क्योंकि किसी की भी मौजूदगी उसके गुणों से, उसके लक्षणों से हमें समझ में आती है ना। सॉरी टू से, क्या मैं 5 मिनट का पॉज ले सकती हूँ? हम्म, श्योर। यस। प्लीज। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। हमें समझने वाली बात यह है, जो अभी आप लोगों की चर्चा में सुन रही थी, और इस चर्चा को जरूर मुझे अपना इनपुट देना चाहिए, क्योंकि ये करंट टॉपिक है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। भगवान महावीर ने क्या कहा, हम उसको समझे पहले। क्योंकि ये स्थितियां कोई आज की नहीं है। ऐसा कोई युग ही नहीं था जब राजा महाराजे नहीं लड़ रहे थे, जब युद्ध नहीं हो रहे थे। भगवान महावीर के सामने उनके दो मौसा जी लड़ रहे थे, है ना। जब चंड प्रद्योतन राजा का युद्ध, और सारे बहुत सारे युद्धों का वर्णन आता है भगवती सूत्र में, उल्लेख आता है ये युद्ध हो रहे हैं। और ऐसा कोई समय नहीं था जब ये आतंक इस धरती पे नहीं था। अलग अलग रूपों में आतंक हमेशा रहता ही रहा है।
क्योंकि महावीर को हुए तो आज हम कह रहे 25,000 वर्ष, मतलब तो 2,500 वर्ष हो गए। और जिसको आज हम ये कह रहे हैं 1,400 वर्षों से ये सब कुछ हो रहा है, तो 1,400 वर्षों से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। आचारांक सूत्र में एक बहुत प्यारा सूत्र आता है। वो कहता है, अत्थि सत्थम परेण परम, अत्थि सत्थम परेण परम, नत्थि असत्थम परेण परम। शस्त्र एक से बढ़कर के एक है यहाँ पे, लेकिन अशस्त्र से बढ़कर के और कोई स्थिति नहीं है। अशस्त्र में आगे से आगे कोई और नहीं है, शस्त्र में तो आगे से आगे है। हाँ, हम कभी चाकू, छुरा, तलवार, धनुष, बाण वहां तक थे। फिर हम बढ़ते बढ़ते परमाणु बम तक आ गए, एटम बम तक आ गए, है ना। तो शस्त्र में तो हम एक से बढ़कर के एक शस्त्र डेवलप कर सकते हैं। वो यूक्रेन के पास में कितने हथियार है, रशिया के पास में, अमेरिका के पास में। वो गुस्से में आकर के अमेरिका नॉर्थ कोरिया को बोलता है कि मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को हजारों बार उड़ा सकता हूँ। नॉर्थ कोरिया वाले बोलते हैं, भाई मरेगा तो आदमी एक बार, 1,000 बार थोड़ी मरेगा। मेरे पास भी इतना है कि मैं एक बार भी तुमको भी उड़ा सकता हूँ। अति सत्तम परेण परम, शस्त्र एक से बढ़कर के एक है, लेकिन अशस्त्र से बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। अशस्त्र को क्या बोला भगवान ने? उसको नाम दिया अहिंसा, संयम। तो वो जो अहिंसा है, वो जो संयम है, उससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। और कोई भी परिवर्तन, कोई भी रूपांतरण जो इस धरती पर आज दिन तक हुआ है, वो हिंसा से नहीं हो सकता है। किसी का दिल हिंसा से नहीं जीता जा सकता। गौतम बुद्ध के सामने ये स्थिति आई। गौतम बुद्ध विचरण करते हुए जहाँ पहुंच रहे हैं, वहीं पे गांव के अंदर युद्ध, लड़ाई करने का इतना भयंकर सीन पैदा हो चुका है। और राजा लोग उस युद्ध के लिए इन्वॉल्व होने के लिए आ गए हैं। और झगड़े का कारण क्या था? पानी, पानी का बंटवारा। वो बोल रहे हैं नदी हमारे गांव से बह रही तो ये पानी हम लेंगे, दूसरे बोल रहे हैं हमारे गांव से भी बह रही है तो हम लेंगे। और इस बात के ऊपर इतना युद्ध हो गया। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला? अभी वैर को वैर से नहीं जीता जा सकता, कभी भी नहीं जीता जा सकता। तो क्या उपाय है? तो उन्होंने क्या बताया कि तुम अपना मन पलट सकते हो। और जब अपना मन पलटोगे तो तुम्हारे चारों ओर कुछ चीजें पलटने लग जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि हम ऐसी बातें करने से थोड़ी दूसरों को बदल सकते हैं, नहीं, हम युद्ध से भी नहीं बदल सकते। और जीवन तो जीवन है हमारे। कल तक ये इंडिया पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी थे, सब एक ही तो था। किसी दिन भारतवर्ष की सीमाएं कितनी बड़ी थी हम देखें तो। हाँ, आज जिनको विदेश कह रहे हैं, कल वो विदेश था ही नहीं, स्वदेश था। आज हम कह रहे हैं, अरे उसके जवान को जब तक मारा ना जाएगा, उनकी लाशें घर पे ना पहुंचेगी, उनकी आंख नहीं खुलेगी। अरे उनकी और इनकी क्या, जवान तो जवान है, जीवन तो जीवन है। और जीवन के प्रवाह को जहां भी नष्ट करेंगे हम, वहां पर कष्ट तो पैदा होगा ही। क्यों हम उस दिशा में सोच रहे हैं? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। अगर हम, कम से कम वे लोग जो धर्म के क्षेत्र में कुछ गति कर रहे हैं, कोई उनके पास में संकेत मार्गदर्शन मिल रहा है, तो कम से कम वो लोगों की जो दिशा है, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो हिंसा और युद्ध और आतंक की दिशा में बात सोचे तक भी। उनके भीतर तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीव इस शरीर के साथ कितने शरीरों में आता रहा है, जाता रहा है। और मृत्यु कभी भी, कभी किसी भी क्षण हो सकती है। और हमारे लिए मृत्यु की तैयारी हर वक्त ही रहनी चाहिए, खुद के लिए। क्योंकि ये तो ऐसा मेहमान है जो कब आएगा पता नहीं चलेगा, आने से पहले फोन नहीं करने वाला। मेहमान, आजकल के सारे मेहमान आने से पहले फोन कर देते हैं, भाई हम आ रहे हैं, आप घर पे मिलोगे क्या? मृत्यु आने से पहले फोन नहीं करने वाली है, बता के नहीं आने वाली, वो सदा के लिए अतिथि है। उसकी कोई तिथि डिसाइडेड नहीं है।
तो हमें तो अतिथि के स्वागत के लिए तैयारी हर वक्त ही रखनी है। क्या बचपने में मर नहीं सकते, क्या जवानी में मर नहीं सकते, क्या बुढ़ापे में, किसी भी क्षण मरा जा सकता है। तो मौत के लिए तैयारी रखे, अपनी मौत के लिए, और किसी और की मौत हो रही है तो उसके प्रति हमारे भीतर सअस्तित्व करुणा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मारने वाले के प्रति हमारे भीतर के अंदर शस्त्र उठाने की भावना पैदा हो या हिंसा की भावना, क्योंकि जीवन तो वहां पर भी है ना। और गलत शिक्षाएं कब नहीं रही है कि आज ये गच्छाधिपति आपस में नहीं झगड़ा कर रहे हैं, कि आज ये धर्माचार्य नहीं कह रहे कि हमारे संप्रदाय की बेटियों को दूसरे संप्रदाय में शादी मत कराओ। क्या ये झगड़े की जड़ नहीं है? क्या ये आतंक नहीं है? और क्या ये एक मंदिर के नष्ट हो जाने पर अहिंसा के पुजारी जो अहिंसा के नारे लगाते हैं, वो हिंसा के ऊपर नहीं उतर आए? क्या ये आतंक नहीं है? जहाँ हमारी स्थिति आती है, हमारे धर्म समुदाय की बात आती है, हम उसको आतंक का नाम नहीं देते, हम उसको अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं। औरों की कोई स्थिति आती है तो हम उसको आतंकवाद बोल देते हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि खाली ये क्वांटिटी का फर्क थोड़ा बहुत हो सकता है, क्वालिटी इज द सेम। हिंसा तो हिंसा है। एक प्राण की, अल्प प्राण की हो या बहु प्राण की हो, हिंसा तो हिंसा ही है। और हिंसा का संबंध फिर भी बाहर से नहीं है। महावीर ने जो हिंसा की बात करी है, जिस अहिंसा की बात करी है, उन्होंने अपने भीतर की स्थिति की बात करी कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हारे लिए कोई पर ना रहे, कोई द्वंद ना रहे, उसको उन्होंने अहिंसा शब्द दिया। अहिंसा को उन्होंने आत्मा बोला। अहिंसा समयम चेव एतावंतम वियाणिया, सुवेदांग सूत्र का ही सूत्र है, जिसका मीनिंग ये है कि अहिंसा और समय एक ही है, इसको जानना, इस दिशा में जाना। मुझे तो हैरानी हुई जब पिछली घटनाओं को मैं मीडिया में देख रही थी, तो कुछ साधुओं की बोली ऐसी थी, जो साधु वेशधारी है, मैं तुमको साधु नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी वाणी निकल रही थी, ये साधुओं के कपड़ों में बैठे हुए लोग जाकर के बीएमसी में जाकर के उन्होंने क्या क्या जाकर के अपनी जिस लैंग्वेज में बात करी, हम भी दिखा देंगे, हम भी करके बता देंगे, तुमने अगर ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो हम चुप नहीं बैठे रहेंगे। अरे महावीर ने तो कभी नहीं बोला ऐसा, बुद्ध ने तो कभी नहीं बोला ऐसा। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि अगर हमने शरीर में अपने आप को नहीं जाना तो शरीर हजारों बदल लो, लाखों बदल लो, करोड़ों बदल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमने अपने आप को जान लिया और फिर ये शरीर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी तो बार बार मर ही रहा है, मरता ही जा रहा है, और ज्ञानी कभी मरता ही नहीं। और फिर आप साधु बने किसके लिए थे, समझ ही नहीं आती। क्या मंदिरों की रक्षा के लिए बने थे, या अपने अपने देह के रूपी मंदिर के अंदर बैठे हुए विराजमान उस परमात्मा को जानने के लिए बने थे? हम सब दिशा से भटक करके कुछ कर रहे हैं, और उसका परिणाम है कि सबके जीवन में कला ही कला है। और दूसरों को समझाने की चेष्टा से पहले क्यों ना हम खुद खुद को समझा ले। आज हम बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कोई एक दिन ऐसे भी थे इसी भारत की धरती पर, जो समण और ब्राह्मण भी ऐसे ही लड़ रहे थे। जिसको आज हम हिंदू बोल रहे हैं, जिसको आज हम जैन बोल रहे हैं, ये अलग अलग कहलाते थे पहले। इनकी धर्म की संस्कृतियां, परंपराएं सब जुदा जुदा थी। और इन लोगों के बीच में भी ऐसी लड़ाइयाँ थी। ग्रंथों में उल्लेख है कि वहां बोल रहे हैं कि हस्तिनाम ताड़िय मानोपी जैन मंदिरम न गच्छेत, कि अगर हाथी सामने आ जाए और वो प्रताड़ना करने लग जाए और बाजू में जैन मंदिर है, तो तुम उसमें मत चले जाना।
उसमें पैर भी मत रखना। चाहे हाथी के आगे मर जाना, लेकिन तुम जैन मंदिर में प्रवेश मत करना। इतनी बातें तब भी चल रही थी। बताओ कब आतंकवाद नहीं था इस धरती पर? कब मृत्यु नहीं रही है इस धरती पर? कब मृत्यु विविध रूपों में, विविध आकारों में नहीं पहुंची है आदमी के पास? सदैव रहेगी वो। हम इस मरण धर्मा शरीर में से अमृत को कैसे निकाल लें, उसके लिए हम आए हैं। शरीर तो है ही मरण धर्मा, मरेगा ही मरेगा। लेकिन इसी में कोई अमृत भी है जो छुपा हुआ है। उसको कैसे उगाड़ ले, उसके लिए हम यहाँ पर है। और बाहर का एक मंदिर नष्ट हो जाने से या किसी के हटाए जाने से, अगर हमारा भीतर का जो भाव है, जिसको हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की जय हो, ये जैन धर्म, हम ये जो इतनी बातें करते हैं वो एकदम से हिल जाती है, खत्म हो गया, हम हिंसा पे उतारू हो गए। फिर तो इसका मतलब ये था, हिंसा तो थी ही, खाली ट्रिगर करने वाला था, कोई तत्व आना चाहिए था। निमित्त आए तो पता लग गया, अंदर तो हिंसा भरी थी। उस निमित्त ने थोड़ी हिंसा पैदा करवाई, हिंसा भरी ही थी अंदर में। निमित्त आए तो प्रकट हो गई, तो समझ में आया कि हमारे भीतर भी कितनी हिंसा भरी है। कुछ दिनों पहले एक भाई अपने मेरे सामने अपना कन्फेस कर रहे थे। कह रहे थे, महाराज जी मैं इतनी सामायिक करता हूँ, इतना प्रवचन सुनता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस कास्ट के लोगों को देखता हूँ, मेरे भीतर एकदम से क्रोध आ जाता है। बस घृणा ही घृणा पैदा हो जाती है मुझे, इस कास्ट के लोगों को मेरे को देख के ही बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा ये आपके अंदर की ग्रंथि है, उसकी कास्ट की प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे भीतर ये ग्रंथि को डेवलप किया जाता है बचपन से ही। इनके पास मत बैठना, इनके हाथ का मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। कल ही मेरे सामने कोई दो लाइनें आई ओशो की। वहां ओशो बोल रहे हैं कि अगर शूद्र के छूने से ब्राह्मण पतित हो जाता है, तो वो ऑलरेडी प्रतीत ही है, पतित ही है। होना तो ये चाहिए था कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो शूद्र पवित्र हो जाए। तब तो कोई बात भी समझ में आई कि हाँ तुम ब्राह्मण हो, कि तुम्हारा कुछ छूने से कोई और पतित भी है तो वो पावन हो जाए। और उसके छूने से तुम भ्रष्ट हो जाते हो, तो तुम तो पहले से गिरे हुए, तुम उससे भी लोअर लेवल हो कि तुम्हें वो प्रभावित कर गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये समझने वाली बात है कि अगर कोई हमारे पास आ रहा है और उसके आने से हमारी हिंसा भड़क रही है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर हिंसा है ही। हमारा क्रोध वैर बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर क्रोध वैर मौजूद ही है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, निमित्त बना हमारा क्रोध वैर हमें दिखाने के लिए। और ये रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एक शस्त्र आप प्रयोग करोगे, वो अगला शस्त्र प्रयोग करेगा। आप 26 लोगों को मारोगे, कोई आपके 1000 लोगों को मारेगा, फिर आप उसके 2000 लोगों को मारोगे, इसका हल क्या है? और आज दिन तक समस्याओं का समाधान कभी युद्ध क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। केसेस थोड़ी कोर्ट्स में सॉल्व होते हैं। वो तो आपसी संवाद से, आपस में बैठ करके कोई बात की जा सकती है। लेकिन हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर सो कॉल्ड जैन लोग, उसमें भी सो कॉल्ड जैन साधु लोग, उनकी ये लैंग्वेज सुन करके तो बहुत पीड़ा होती है हकीकत में। ये कहाँ हमारी भाषा समिति, कहाँ हमारी वचन गुप्ती, कहाँ हमारी वाणी का विवेक, कुछ रहा ही नहीं। ऐसे भी हमने स्टोरी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। बैंकॉक के एक भाई है जिनसे मेरी बात हो रही थी। वो बहुत खुश है कि हम बैंकॉक जा रहे हैं, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे आप बैंकॉक आइए। वो जैन भाई कोई सुन रहे थे कई सालों से चरम मंगल पे वैभवश्री को। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उनको जैसे ही पता लगा कि हाँ हम भी अभी बैंकॉक आने का विचार रखते हैं, तो मैंने उनको पूछा अभी बैंकॉक में भूकंप आया, क्या हुआ? तो कहते हैं अभी आपने ही तो बताया था कि भूकंप आए तो अपने भीतर चले जाना, क्योंकि अपने भीतर एक ऐसे स्थान है जहाँ कोई कंपन नहीं है। और बाहर के भूकंप आएंगे तो क्या से क्या ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसी को ले जाएंगे जिसको मरना तय है। तो कहते हैं बाप जी मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, जब भूकंप आया मैंने आंख बंद करके अपने भीतर बैठ गया, बस। उसकी बात सुन के मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया
कि किसी ने ये बातें सुन के अपने ऊपर अप्लाई किया। वो बोलते भूकंप आएगा तो क्या होगा, आते ही रहते, जाते ही रहते, मरते ही रहते, हम कितनी बार मरेंगे, डर डर के हम कितनी बार मरेंगे। और हमारे भीतर एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई कंपन नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है। मैं उधर पहुंच गया तो मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं घबराया महाराज जी। देखो कोई ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे यहाँ हमको मृत्यु से गले लगाना सिखाया गया, मृत्यु का स्वागत करना सिखाया गया, हमें डरना नहीं सिखाया गया। महावीर ने डरना को नहीं कहा, उन्होंने कहा नमो जिनानम जियो भयानम। भय को जान लो, और इसको क्या है, तो मरना ही है, शरीर तो कभी भी मरेगा, लेकिन इसके पहले इसके अंदर कोई एक अमृत तत्व है। हम उस दिशा में कुछ काम कर ले, उसको उजागर कर ले, तो फिर इसके मरने या ना मरने से हमें फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और अज्ञानी तो मरता ही रहा ना जाने कितनी बार, पूरी जिंदगी मरता ही जाता है। तो सॉरी टू से, मैंने आप लोगों की चर्चा सुनी कि इन लोगों को मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इनके जवान मरने चाहिए तो इनको कुछ समझ में आएगा। नहीं नहीं, किसी के भी जवान मरने से कुछ समझ में नहीं आएगा, बल्कि प्रतिशोध की भावना पैदा होगी। हर प्रतिक्रिया प्रतिशोध को जन्म देगी, और हर प्रतिशोध वापस इसी परंपरा को जन्म देगा। वैर को वैर से कब जीता गया है? कभी नहीं जीता जा सकता। प्रेम से ही जीता जा सकता है। हाँ, कैसे हम प्रेम फैलाएं, इसकी बात करें। हम किसी को आध्यात्मिक नहीं बना सकते, हम अपने आप को आध्यात्मिक बना ले। हमारे भीतर कोई प्रेम ऐसा पैदा हो जाए कि वो प्रेम इस सृष्टि में फैल जाए। बुद्ध के भीतर कोई करुणा पैदा हुई, महावीर के भीतर कोई ऐसा प्रेम पैदा हुआ कि आज दिन तक उनका प्रेम, उनकी करुणा हम सबको उनकी दिशा में ले जा रही है। हम सबको उनकी छत्र छाया में रखे हुए। हमारे लिए वो अभय स्थान है। एक भी कोई धार्मिक होता है, एक भी कोई संत पुरुष होता है, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे समुद्र के बीच में द्वीप। धम्मो दीवो गई पैठाय, वो द्वीप की तरह हो जाता है। द्वीप का मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी डूब रहा है लेकिन उसको द्वीप मिल जाए, समुद्र के अंदर कोई जमीन मिल जाए तो उसको कितना आसरा मिल जाता है। एक भी धार्मिक पुरुष है तो वो द्वीप के समान है। हम कैसे द्वीप हो जाए, हम उस दिशा में कोई बात करें तो मजा है। अदरवाइज हम सो कॉल्ड धार्मिक लोग भी, अगर हम भी वो प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की भाषा में बात कर रहे हैं, तब तो हैरानी वाली बात होती है हमारे लिए। क्षमा मांगती बट हूँ। वैभव सिंह जी, हाँ, इंडिविजुअल गोल इज डिफरेंट देन नेशनल गोल, यही फर्क है। नहीं, नेशनलिटी कुछ होता ही नहीं, सब कुछ इंडिविजुअल ही है। ये हमारे दिमाग में डाली गई बातें हैं। राष्ट्र, देश, एग्जिस्टेंशियली कौन है? अस्तित्वगत रूप से हम आदमी तो है, लेकिन समाज कहाँ है, देश कहाँ है? ये तो हमारे दिमाग में डाली गई बात है। और आदमी आदमी है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। जब आदमी मरता है तो आदमी मरता है, मुस्लिम नहीं मर रहा है, आदमी मर रहा है। ये हमारे ऊपर डाले गए, थोपे गए नाम है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, सब कुछ। ये सब लेबल्स है जो हमारे ऊपर डाल दिए गए। जैसे सेना के अंदर लोगों को नंबर डाल दिए जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, जवानों के नंबर होते हैं। जब जवान मर जाते हैं, वो नहीं कहते कि ये फला नाम मरा या फला जवान मरा, वो कहते 12 नंबर मरा। तो उन्होंने नाम डाल दिया, संख्या डाल दी है, हमारे ऊपर नाम डाल दिए गए हैं कि नेशनल का गोल है, ये इंडिविजुअल का गोल है। सब कुछ इंडिविजुअल ही है, नेशनलिटी है ही नहीं। नेशनलिटी इज ओनली अ मियर कॉन्सेप्ट, अ मियर आइडियल कॉन्सेप्ट, विच वो हमारे दिमाग के अंदर इनकलकेट कर दिया गया है, भर दिया गया है। राष्ट्र कहाँ है बताओ जरा? कब धरती ने बोला कि मैं हिंदुस्तान की धरती हूँ, मैं पाकिस्तान की धरती हूँ? कब आकाश ने बोला मैं हिंदुस्तान का आकाश हूँ, मैं पाकिस्तान का आकाश हूँ? कब पानी ने बोला? कब हवाओं ने बोला? कब अग्नि ने बोला? कितने हमको मूर्ख बनाया जाता है, और हम मूर्ख बनने के लिए रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि हम अपनी अपनी आंख तो खोलने के लिए तैयार ही नहीं है ना। हमको भर दिया गया, तुम श्वेतांबर हो, तुम खरतरगच्छी हो, तुम तपागच्छी हो, तुम बीसा ओसवाल हो, तुम दस्सा ओसवाल हो। किसने भरा ये हमको? सोचो जरा। जय जिनेंद्र मेहरा साहब। हाँ जी।
मेरे साहब, आपकी मैं अभी 1 घंटे से भी क्लास ले रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैन धर्म को फैलाना चाहिए। तो कैसे फैल सकता है जी? जो बातें हैं हो रही ये सारी, उससे शायद ये टेररिज्म खत्म होगा। क्योंकि मैं बॉर्डर एरिया पे रहता हूँ, तो मुझे ये चीजें दिखने को मिलती है कि ईसाई धर्म फैल रहा है, हिंदू धर्म फैल रहा है, मुस्लिम धर्म फुल फैल रहा है, बट जैन धर्म कोलैप्स हो रहा है एरिया में। जो हम्म। जैन भाई बंधु है, वो भी जैन धर्म मुनियों के पास नहीं जाते, तो वो भी मंदिरों में जा रहे हैं या कहीं, मतलब इधर उधर जा रहे हैं, बट कोलैप्स हो रहा है जैन धर्म हमारे एरिया में पूरा। पहले हमें ये समझना चाहिए कि धर्म जैन नहीं होता, हिंदू नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता। ये सब समुदायों संप्रदायों के नाम है। धर्म जो होता है, महावीर से जब पूछा गया धर्म क्या है, तो उनका खुद को जानना धर्म है। खुद की दिशा में जाना धर्म है। उनका वस्तु का स्वभाव धर्म है। स्वभाव मतलब जो हम हैं, हम क्या है, हम अपने आप को जानना, उसको धर्म बोला। महावीर ने कभी नहीं कहा ये जैन, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ब्राह्मण। अब देखो, मुस्लिम जब जो आतंक फैल रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, वो भी इसीलिए तो हो रही है क्योंकि वो अपना धर्म फैलाना चाह रहे हैं। वो जब सामने वाले से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ तुम मुस्लिम हो या तुम क्या हो, और सामने वाला का नाम पूछ करके पूछ रहे तुम्हें कलमा याद है या नहीं, तो ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने मुस्लिम धर्म को फैलाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे तुम मुस्लिम हो तो जिंदा रहो, नहीं हो तो मर जाओ। वो भी मुस्लिम धर्म फैलाने के लिए तो आतंक फैला रहे हैं, और हम भी वापस वही दिशा में जाएंगे कि जैन धर्म कैसे फैले। हमें कोई जैन धर्म नहीं फैलाना है, हमें अपने धर्म को जानना है, हमारा धर्म क्या है। हमको गलत दिशा में ट्रेंड किया जा रहा है। क्षमा मांगती हूँ भाई, मैं इतना कष्ट पाती हूँ इस बात से कि सारे ही सो कॉल्ड सारे जैन साधु संत भी, ये सब हमें मंदिर जाना, स्थानक जाने को धर्म बोल रहे हैं, प्रवचन में जाने को धर्म बोल रहे हैं। ये सब गलत दिशा में ले जा रहे हैं। महावीर ने कभी नहीं कहा मंदिर स्थानक जाना धर्म है। महावीर ने कभी नहीं कहा ये पूजा अर्चना करना, ये प्रवचन सुनने बैठना धर्म है। उन्होंने कहा अपने आप को जानना, अपनी दिशा में जाना धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। और अपनी दिशा में जो जा रहा है, अपने आप को जो सुन रहा है, अपने आप को जो जागते हुए देख पा रहा है, वह श्रावक है, वह साधु है। कोई जो अपने लिए यह काम कर रहा है। और हम सब बाहर की दिशा में फैलाने की बात कर रहे हैं। जब अपने अंदर ही नहीं आया तो फैलेगा कैसे? पहले सोचो, हमारे अंदर अंधेरा है और हम कहे बाहर रोशनी कैसे फैलाए? अरे भी तो अपने अंदर तो उजाला प्रकट कर ले, और जब तेरे अंदर उजाला प्रकट होगा तो फैलाने की जरूरत ही नहीं। उजाले का स्वभाव है, वो फैलेगा। प्रकाश का स्वभाव है, वो फैलेगा। सूरज का स्वभाव है कि वो आएगा तो प्रकाशित होएगा ही। फिर फैलाने की बात ही नहीं पैदा होती। फैलाने की बात ही वहां पैदा हो रही है जहाँ खुद के अंदर अंधेरा है। वो आदमी कोशिश कर रहा है कि कैसे उजाला फैलाओ। अरे तो अपने अंदर उजाला पैदा कर ले। उजाले का गुण धर्म है कि वो फैलता है, वो फैलेगा ही। तो अपने अंदर तो उजाला पैदा कर ले। तो अपने अंदर प्रेम पैदा कर ले। प्रेम का गुण धर्म है कि प्रेम फैलता ही है। लेकिन तो अपने अंदर तो घृणा पर इकट्ठा किए हुए है, और तू प्रेम फैलाने की बात कर रहा है, तो तू घृणा ही फैलाएगा। प्रेम फैला ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर ही प्रेम पैदा नहीं हुआ। हमारे अंदर ही अहिंसा पैदा नहीं हुई। इसीलिए जैसे ही मौका आता है हमारी हिंसा उभर के बाहर आ जाती है। बस मौका आने की तो देर थी, वो हिंसा उभर के प्रकट हो जाती है। हम साधुओं के कपड़ों में पहन बैठे हुए लोग जाकर के सरकारी तंत्र को हिलाने की बात कर रहे हैं। अपने अपने समुदाय के लोगों को जोश से भर रहे हैं कि तुम कुछ करो, नहीं तो ये मंदिर लूट जाएंगे। अरे एक मंदिर के लूटने से तुम्हारा धर्म खत्म हो गया, तो वो धर्म ही कहा था वो? और क्या मंदिर बाहर होते हैं या भीतर होते हैं? और अगर हमने जमीनों का अतिक्रमण किया है, तो ये गलती हमको चेक करनी होगी। हम अपनी गलती चेक करने की बजाय, चूंकि इस जमीन पे मंदिर बन गया है या कुछ भी स्थिति पैदा हो गई है, तो हम उसके लिए लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब हम लड़ाकू है? हम वहीं से हुए ही नहीं है, हमने खाली बातें करी। तो सॉरी टू से छवि, कि हम जैन धर्म फैलाने की दिशा में मत सोचे। हम अपने धर्म की दिशा में आने की सोचे कि क्या मैं अपने धर्म को उपलब्ध हुआ हूँ। और धर्म का मतलब है खुद को जानना। इसके इस शरीर के भीतर कोई ऐसी स्थिति है, उसको उसको जान लो जो अमृत है। जिसको भगवान ने समय बोला है, आत्मा बोला है, हिंसा बोला है, उसको अपने आप में कैसे जान ले? उस दिशा में जाने के लिए महावीर के जानने से हम नहीं जान लेंगे, और महावीर की बोली बातों को सुनने से भी हम नहीं जान लेंगे। उसके लिए हमें अपने भीतर जाना होगा, कुछ अपने आप की दिशा में काम करना होगा। जैसे बचपन से हम धीरे धीरे पढ़ना सीखे, बोलना सीखे, चलना सीखे, ऐसे ही हमें अपने आप के अंदर जाकर के कैसे खुद को उगाड़ा जाए। क्योंकि ये दीपक के भीतर ज्योत है,
लेकिन ये दीपक रूपी शरीर रूपी दीपक के अंदर कोई ज्योत है, उसको हमने सुना है, जाना नहीं। और जान ले उसके लिए हम यहाँ आए हैं। जो जानने की दिशा पे चले हैं उनको हमने जैन बोला है। जैन कुल में पैदा होने को जैन नहीं बोला है। जैन का जाति से, कुल से, खानदान से कोई लेना देना नहीं है। जैन का मतलब है जो अपने अंदर की ज्योत को जगाने के लिए तत्पर हो गया है, उस दिशा में चल पड़ा है, उसको हमने जैन कहा। तो अगर जैन धर्म को फैलाना है, इसका मतलब है क्या हम अपने आप की दिशा में चल पड़े हैं? क्या हमने खुद को जानने की दिशा में अपना अपनी सेंसेस को उस दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया है? क्या हम जागरूक हो रहे हैं अपने आप के प्रति, अपने अपने हर एक तत्व के प्रति? हाँ, वो होने लग जाए तो हम जैन होने लगे। अगर कोई एक भी जैन होता है तो उसको फैलाने की जरूरत ही नहीं, वो फैलेगा ही। हाँ, और बोलिए सब कुछ और भी। व्यापारों में इतने उलझे हुए हैं। व्यापारों में मैं और मेरी आसपास भाई बहन ताऊ चाचे और व्यापार और घरबारी में इतने उलझे हुए हैं कि जैन क्या कोई भी धर्म को फॉलो नहीं कर पाते हैं इतना पूरे तरीके से। तो अभी जैसे आपके प्रवचन सुनते हैं पुराने नए, और आज मौका मिला आपके संवाद सुनने के, तो बहुत आनंद और बहुत ही चीजें वो वापस आई हैं जो मन में नहीं थी। तो अभी लेकिन जब कम्युनिटी देखते हैं आसपास मुस्लिम हमारे एरिया में जैसे 15 ही थे, तो राइट नाउ 200 या 300 उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो डर लगता है। जब आसपास उनके जो बात करते हैं या उनका जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर नॉन वेज की दुकानें 4 थी, राइट नाउ 40 हैं। तो वो जब चीजें देखते हैं, बढ़ती हैं चीजें, तो एक अपने लोग होते हैं आसपास, तो उसका एक प्रभाव तो पड़ता ही है। अंदर से कहीं ना कहीं एक इंसान डरा ही होता है, कहीं ना कहीं फियरफुल होता ही है हर चीज को लेके, जब वो एक कबीले में रहता है और उनका इतना बड़ा सिस्टम बन जाता है, तो फिर क्या करें मसलन। पहली बात तो इस मानसिकता को निकाल दो कि मुस्लिम होने से कोई खराब हो जाता है और हिंदू होने से कोई अच्छा। इस मानसिकता को पूरी तरह से निकाल दीजिए प्लीज, अगर आपको अपनी दिशा में कुछ काम करना है। क्योंकि अच्छा होना या खराब होने का संबंध हिंदू मुस्लिम होने से नहीं है। पहले बचपन से यही सारे बिलीफ हमारे भीतर भी डाले गए थे। हमें भी ऐसे ही समझाया गया था कि जैन होने से कोई बहुत महान हो जाते हैं और जो जैन नहीं होते वो एकदम खराब होते हैं। लेकिन जब हमने अपने अनुभव से जाना तो पता लगा ऐसा नहीं है। झगड़ा तो जैन भी कर रहे हैं, डिवोर्स तो जैनों में भी हो रहे हैं, लालची क्रोधी अहंकारी तो जैन में भी है। तो फिर इसमें फर्क क्या हुआ जैन में और दूसरे में लोगों में? कोई भी तो फर्क नहीं हुआ। अज्ञानी अज्ञानी है, और जो ज्ञानी हो गया उसको सारे भेदों से मुक्त ही हो गया, उसके लिए तो कोई भेद ही नहीं है। तो हमको गलत दिशा में सोचा गया है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर प्रेम हमारे अंदर है, ये अगर है तो फैलेगा ही। और जिसको प्रेम है उसको भय नहीं होता, और जहाँ भय है इसका मतलब वहाँ प्रेम नहीं होता। तो हम अपने आप के लिए बात करें कि क्या हम प्रेम पूर्ण हो पाए हैं? अगर हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं तो हमें कोई भय नहीं सताता। फिर प्रेमी को क्या भय है? मौत भी आ जाए तो उसको भय ही नहीं है। वो मृत्यु से डरेगा ही नहीं। अगर वो प्रेम उसके अंदर पैदा हो गया तो मृत्यु से डरेगा ही नहीं। ओके, क्या मार मार डालो तुम मारोगे तो मैं तो पहले से तैयार हूँ इस बात के लिए। कबीर क्या बोलते थे कि जगत मरण से डरत है मोमन बड़ा आनंद। अरे कद मरसा कद भेंट सा पूर्ण परमानंद। कहते जगत मरने से डरता है, मेरे मन में तो बड़ा आनंद है। कब मरेंगे और कब उस पूर्ण परमात्मा से भेंट हो जाएगी हमारी। क्योंकि थोड़ी सी देह की दीवार है, ये भी गिर जाएगी तो बुदबुदा फूट जाएगा, पूरा सागर हो जाएगा। ज्योत परम ज्योत में लीन हो जाएगी। उसकी तैयारी में हर वक्त जीते हैं। हम उस दिशा में गए ही नहीं जो कबीर ने कहा, जो महावीर ने कहा, जो बुद्ध ने कहा। और हमें नेशनलिटी के नाम पे, धर्म के नाम पे, अलग अलग नामों पे हम सबको अंधा बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, लड़वाया जाता है। और पहले ही जब दिमागों के अंदर हिंसा होगी तो बाहर हिंसा ही फैलेगी। हम पहले ही भेदभाव हो गया कि नहीं मुस्लिम बढ़ गए तो क्या गड़बड़। अरे संख्या बल से बलवान नहीं हो जाता कोई। संख्या बल को हमने इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि इनकी तादाद बढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। संख्या बल से कोई बलवान नहीं होता है। आप देखो हजारों शस्त्र इकट्ठे कर लो, परमाणु का एक छोटा एटम बम भी कितना बड़ा हो गया, उसमें संख्या नहीं है, उसमें क्वालिटी है। दूसरे सारे शस्त्रों में और एटम बम में क्या मजा हुआ? उसकी क्वालिटेटिवली कुछ ऐसा हो गया है कि उसको एक्सप्लोर करोगे तो इन सब की क्वांटिटी सबसे बहुत बड़ी है।
ऐसी अगर एक एटम के ऊपर काम करने से, एक एटम को विस्फोट करने से हमने इतनी हिंसा पैदा कर दी, तो क्या चेतना के विस्फोट करने से इतना प्रेम नहीं पैदा हो सकता कि पूरी धरती के अंदर प्रेम फैल जाए? कैसे नहीं हो सकता? एक परमाणु की ऊर्जा को फैलाने से, एक परमाणु की ऊर्जा को खोल देने से, ट्रिगर करने से अगर इतनी हिंसा फैल सकती है, तो एक आत्मा की स्थिति को, आत्म तत्व की स्थिति को प्रकट कर लेने से क्या पूरे जगत के अंदर उजाला, प्रकाश, प्रेम नहीं फैल सकता? फैलता ही है। महावीर ने बोला है कि जब एक जीव मुक्त होता है तो एक ही मुक्त नहीं होता, पूरी धरती पे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि करोड़ों लोग उस मुक्ति की राह पे हो जाते हैं, करोड़ों लोग अपनी मुक्ति को पा जाते हैं, सारे लोग अपनी मुक्ति को पा जाते हैं। एक के भीतर से ऐसा विस्फोट होता है, एक चेतना के विस्फोट से कितने पूरे जगत के अंदर ज्ञान और प्रेम और प्रकाश फैलता है, और फैल ही रहा है, तभी आज हम सबके पास में वो मिल रहा है, उजाला है। लेकिन हमने उस दिशा में कभी नहीं गए, हमको गलत सिखाया गया, और हम उस गलत शिक्षा को भी धर्म के नाम पे सीख रहे हैं, इसलिए दुख होता है। गलत शिक्षा को गलत शिक्षा के नाम पे नहीं सीख रहे, गलत शिक्षा को धर्म के नाम पे सिखाया जा रहा है, वहां कष्ट होता है। तो धर्म धर्म हिंसा तथैव चे, ये कहाँ से बात आई? क्या ये बातें हमारी नहीं है? ये वही बात हो गई फिर कि जिसको युद्ध करना है वो युद्ध के दिशा में तर्क दे देगा। ये आतंकवाद के लिए नहीं हो रहा है। आतंकवाद क्यों हो रहा है? कि कैसे हमारा धर्म फैले। आप सोचो, जिन लोगों ने ये आतंकवादी बने हैं, आतंकी बने हैं, जिन्होंने ये बंदूकें उठाई है, उनको मदरसे में क्या सिखाया गया? कि तुम धर्म के नाम पे लड़ो, तुम खुदा के नाम पे अपनी जिंदगी न्यौछावर करो, तो खुदा तुम्हें अपने बराबर में रखेगा। उनको भी तो धर्म के नाम पे सिखाया गया, गलत शिक्षा दी गई है। वो धर्म के लिए कर रहे हैं, वो जिहाद जो कर रहे हैं वो धर्म हाँ के तो नाम पे कर रहे हैं। हाँ तो उनको उनको सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। नहीं, हमें दूसरों को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारे रमेश भाई। हम खुद की दिशा, अभी हमारे अंदर कितने हिंसा भरी पड़ी, देखो ना, जरा मौका आता है हम उछल पड़ते हैं, उबल पड़ते हैं। जरा कोई निमित्त मिल जाए, हमारे भीतर का क्रोध कैसा भयंकर उठता है कि हमारे अंदर से आउट ऑफ कंट्रोल पोजीशन पैदा हो जाती है, हमारी बॉडी कांपने लगती है। मैंने देखा है आपको इस तरह के क्रोध में, और मैं बता सकती हूँ कि ये हमारे अंदर की हिंसा है। और हम दूसरों की हिंसा को नहीं सुधार सकते। हमारे अंदर कुछ ऐसा घटना घट जाए कि हमारे अंदर कोई प्रेम पैदा हो जाए, तो प्रेम का स्वभाव है वो फैलेगा। बिल्कुल चिंता हाँ मत करो वही हो किसी गया। और आतंक की। इंडिविजुअल गोल इज डिफरेंट देन नेशनल गोल, ये वही बात आके अटक गई बस, और अरे नहीं। फिर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ रमेश भाई, समझाना नहीं, कहना चाह रही हूँ, केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। नेशनलिटी कुछ नहीं है, हमारे दिमाग में डाला हुआ एक कॉन्सेप्ट है। वी ऑल आर इंडिविजुअल। हम सब व्यक्ति के रूप में तो अस्तित्ववान है, लेकिन हम समाज के रूप में, अस्तित्वगत समाज का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। राष्ट्र का अस्तित्वगत कोई अस्तित्व नहीं है। बताओ क्या अस्तित्व है? राष्ट्र, राष्ट्र कहाँ है? किताबों में है, प्रचार के अंदर है राष्ट्र। इंसान सत्य है, राष्ट्र सत्य नहीं है। राष्ट्र इज ए कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग के अंदर डाला गया है बचपन से। देशभक्ति इज ए कॉन्सेप्ट जो बचपन से डाली जाती है कि देश है और ये उसकी भक्ति करो। भारत माता इज ए कॉन्सेप्ट जो हमारे भीतर डाला जाता है कि भारत एक माता है या राष्ट्र एक पिता है। ये हमारे भीतर डाले गए कॉन्सेप्ट है। इंसान सत्य है, उसका अस्तित्वगत अस्तित्व है। राष्ट्र का अस्तित्वगत अस्तित्व का है, एग्जिस्टेंशियली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे ये चीज, सारी चीजें। एग्जिस्टेंस इंसान का तो है, दिखाई पड़ रहा है कि हम है, लेकिन कहाँ भारत है? आप देखो जरा, ढूंढने जाओ। मैं तो बचपन में समझती नहीं थी, मैं पूछती थी मम्मी से राजस्थान कहाँ पर है, बोलते हम राजस्थान में रहते हैं। मैंने कहा लेकिन राजस्थान है कहाँ पे? किसको राजस्थान बोलते हैं? लेकिन आज भी वही क्वेश्चन है, किसको हम भारत बोल रहे हैं? हमने बंटवारे कागजों में कर दिए, हमने लकीरें खींच दी, उससे थोड़ी वो बदल गया है। धरती तो धरती है, जुड़ी हुई है, जुदा नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में भर दिया नेशनलिटी कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, नेशनलिटी लक्ष्य इज डिफरेंट, इंडिविजुअल इज डिफरेंट। नहीं नहीं, ये गलत दिशा में सोचा गई बात है। हम अपना भी तो कोई इंटेलिजेंस यूज में ले कि वेयर इज नेशनलिटी। कल तक वो भारत पाकिस्तान एक था, आज अलग हो गया। कल वो बांग्लादेश भारत एक था, आज अलग हो गया। कल वो अफगानिस्तान भी किसी तरह भारतवर्ष का हिस्सा था। और कल धरती, कल क्या आज क्या, भारत का भी नाम मत लो, सारी धरती एक ही है। हम भारत की बात करेंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगी।
ये सारा नेशनलिज्म जो है वो जब तक खत्म ना करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअल भी क्लियरिटी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये झगड़े चालू ही रहने वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रीयता है ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं है कहीं पर, ना कहीं राष्ट्र है ना कहीं राष्ट्रीयता है, हाँ, इंसान इसलिए है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र तो अलग नहीं मानेंगे तो नहीं रह पाएंगे ना ठीक से। मानने से तो गड़बड़ी पैदा हो रही है हर जगह पर। यहाँ भी हमने मान लिया, अपनी आंख नहीं खोली ना, आंख खोल के देखो कहाँ है भारत, ढूंढो तो सही। जब वसुदेव कुटुंबकम की बात उन्होंने की, जिन्होंने अपने भीतर कुछ जाना, उन्होंने कहा पूरा जगत एक है, आखा जगत एक है। उन्होंने कहा पूरी धरती एक है। जिन्होंने अपने भीतर के प्रेम तत्व को जाना, उनको समझ में आया सब एक ही तो है। अगर मेरे हाथ में पिन चुभाई जाए मुझे कष्ट होता है, मुस्लिम के हाथ में पिन चुभाई जाए उसको भी कष्ट होता है, सिख के हाथ में पिन चुभाई जाए उसको भी कष्ट होता है। मैं कैसे बोलता हूँ कि मुझे कष्ट होता है तो मेरा कष्ट तो सही है क्योंकि मैं भारतीय हूँ, और पाकिस्तान को या मुस्लिम को कष्ट होता है तो वो कष्ट ठीक है, वाजिब है क्योंकि वो तो मुस्लिम है? ऐसा मैं कैसे बोल देता हूँ? जरा थोड़ा तो अपने इंटेलिजेंस का यूज करो। किसी ने गड़बड़ सिखाया है उनको, और गड़बड़ हजारों लाखों करोड़ों सालों से गड़बड़ी को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गड़बड़ी को ही पोषण दिया जा रहा है। और वो गड़बड़ी इतनी ज्यादा व्यापक रूप से फैल चुकी है कि हमें वो ठीक लग रहा है, एबनॉर्मलिटीज बिकम नॉर्मल, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है। हमें एबनॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, हमें लड़ाई एकदम नॉर्मल लग रही है। हम भी जैन धर्म को फैलाने की बात कर रहे हैं, वैसे वो मुस्लिम धर्म को फैलाने की बात कर रहे हैं, कोई ईसाई धर्म को फैलाने की बात कर रहा है। वो फैलाने के नाम पे तो सारे झगड़े हो रहे हैं। और कोई एक भी सच्चा ईसाई हो जाए, वो फैलाने की दिशा में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसके ईसाई होने से ही, उसके भीतर सच्चे प्रेम को पैदा होने से ही, लव इज गॉड, उसका एक्सपीरियंस होने से ही जीवन सारा बदल गया। वो फैलाने नहीं गया था, उसके भीतर कुछ फैल गया, कुछ प्रकट हो गया, वो फैल जाता है। ज्योति का प्रकाश का गुणधर्म है, वो फैलेगा। तो हमको गलत सिखाया गया अपने और हम अपनी गलत शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारी धर्म अंधता है, यही हमारी मत अंधता है। चाहे राष्ट्र के नाम पे हमारे हाथ चलिए, पे चश्मे चढ़ाए गए, चाहे धर्म के नाम पे चश्मे चढ़ाए गए, चाहे जाति के नाम पे चश्मे चढ़ाए गए, ये चश्मे चढ़ाए गए हैं। हम इस चश्मों को देखे तो सही कि ये चश्मा चढ़ाया गया है, उतार के देखे अस्तित्व कहाँ है इनका, एग्जिस्टेंशियली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये, सोचो तो सही। और करोड़ों बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता है। झूठ को झूठ की तरह देखना आ जाए, उसको दृष्टि कहा कि हाँ अब आँख खुले। जी बोलिए। शांति का प्रार्थना करें और तो क्या कर सकते हैं। खुद को शांत करें, खुद की शांति की दिशा में काम करें। क्योंकि अशांत आदमी शांति की प्रार्थना करेगा तो शांति नहीं फैलेगी, उसकी भीतर की अशांति ही फैलेगी। दुखी आदमी, हम दुखी है और हम चाहते हैं कि मैं आपके सुख की प्रार्थना करता हूँ। अरे भी तुम खुद दुखी हो तो तुम्हारे भीतर से निकलेगा क्या? हम वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास है, जो हमारे में है ही नहीं, हमारे पास ही नहीं, हम उसको दे कैसे सकते हैं? हम खुद दुखी और हम कहते हैं मैं सुख की प्रार्थना करता हूँ। भाई तुमसे दुखी फैलने वाला है, क्योंकि तू सुख की प्रार्थना कर ही नहीं सकता, क्योंकि तू खुद दुखी है। हाँ, तू खुद सुखी हो जाए तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, तुझसे सुख फैलेगा ही। लाओ से हुआ एक बहुत मजेदार फकीर, बहुत मजेदार ज्ञानी। वो कहते हैं जो जानते हैं वो पूजा करते ही नहीं है, और जो पूजा करते हैं वो जानते ही नहीं है। जो पूजा करते हैं वो हाँ, जानते ही नहीं महावीर पूजा क्या है, और जो जान जाते हैं वो पूजा महावीर करते ही। महावीर ने कभी पूजा नहीं की, राइट। तो फिर तो अपने आप की दिशा में आओ। हम कैसे शांत हो जाए, हमारे भीतर का प्रेम कैसे प्रकट हो जाए, हमारे भीतर कैसी एक स्थिति आ जाए जहाँ कोई भी भेदभाव ना रहे, किसी भी तरह का भेदभाव ना रहे, हमारे भीतर वो स्थिति कैसे आ जाए। उस दिशा में जाने के लिए हमको ध्यान के प्रयोग बताए गए, उस दिशा में जाने के लिए हमको धर्म ध्यान की साधनाएं बताई गई। कैसे हम अपने आप की दिशा में आ जाए, और अपने आप की दिशा में नहीं जाते हैं तो बाहर कहीं समाधान है ही नहीं, समाधान भीतर है। क्योंकि समस्या भी भीतर ही पैदा हो रही है, भीतर को न जानने से समस्या है, और भीतर को जान लेने से समाधान। और उस दिशा में जाने के लिए कोई बिजनेस नहीं रोक रहा है। ये सब बहानेबाजी है कि हमारा सारा टाइम बिजनेस लेता है।
नहीं, हमारा अपने आप की दिशा के लिए जो लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका हमें नॉलेज ही नहीं है। उसके लिए हमको क्लैरिटी नहीं है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमको गलत शिक्षा दे दी गई कि पैसा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, समाज में नाम इंपॉर्टेंट है। ये सारी गलत शिक्षा दी गई है। हमारी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस बात के लिए है कि मैं हूँ तो मैं हूँ कौन। मैं अपने आप को तो जान लूं, मैं हूँ तो मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ। और ये प्रश्न जब तक भीतर से पैदा नहीं होता तब तक कोई अपनी दिशा में जाता नहीं। इसीलिए बातें करने वाले तो हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन अपना आपकी दिशा में जाने वाले कोई विरले हैं, जिनके भीतर ये सवाल पैदा हुआ कि मैं हूं तो मैं हूं कौन। मैं खुद को ही नहीं जानता। लोग मुझे अच्छा बोलते हैं तो क्या मैं अच्छा हो जाता हूँ, लोग मुझे बुरा बोलते हैं क्या मैं बुरा हो जाता हूँ। नहीं, मैं लोगों की राय का से पैदा हुआ पुतला नहीं हूँ। मैं खुद कुछ हूँ, मैं हूँ क्यों। उस दिशा में जाए तो कुछ मजा है। बाकी तो ठीक है। आज की बात को धन्यवाद। मैं ही विराम देती हूँ। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी की दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। Once again, we virtually stop this. This is okay.